अमित शाह जी ने इस महत्व को समझा, मंदिर पे मत्था टेका। क्या कहेंगे आप? 3.25 करोड़ कावड़िया जो है कि बाबा की परिक्रमा करके चलते हैं। और मुसलमान वो है दुनिया के अंदर जो किसी का दिल न दुखावे। सर इंतजामात ये सब पूरे इंडिया के, फिर बोलना भिखारी। योगी जी कह रहे ये लोग तनहा समझते हैं मुझको, तो समझा करे पूरा बात बोलिए ना। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी बहुमत से विजयी होगी। भाजपा साफ है, भाजपा साफ है कि जाट समुदाय किस प्रकार से राष्ट्रहित में हमेशा से भाजपा का साथ देता रहा है। सुरक्षा में योगी का कोई सानी नहीं है। वो पहले नेता हैं जो दिलों में राज करते हैं। योगी आ रहे हैं कि नहीं? योगी आ रहे हैं, उधर कौन रोक रहा है? योगी पर बीजेपी आएगी। आएगी भाजपा की। तू बोल ले, फिर तू बोल ले। उमेश मलिक को भगा दिया। अरे बात तो सुन ले। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके चैनल का कि 100 खटोली एक हाट और 100 योगी मोदी एक जाट। भाई 21 आएगी इस बार बिल्कुल पूर्ण बहुमत से। भाजपा का आना पूर्णतः तय है कि उन्होंने ना तो घोटाले करे हैं, विकास का काम सबसे ज्यादा करा है, गरीबों को मकान बनवा के दिए हैं, उनका आयुष्मान कार्ड बनवाया है। दोस्तों नमस्कार। गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर के शिव चौक भगवान शिव के इसी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और यहाँ पे उन्होंने यूपी चुनाव के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। आशीर्वाद प्राप्त करना कितना ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ। 13 महीने किसान आंदोलन चला, प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी और कहीं ना कहीं ये बिल वापस हुआ। उसके बाद कल 2 दिन पहले अमित शाह जी ने बताया कि जाट हमसे नाराज़ नहीं है, जाट ने हमारा 14, 17, 19 में साथ दिया है, इस बार भी मुजफ्फरनगर और पश्चिमी यूपी के जाट हमारा साथ देंगे। अभी मैं मौजूद हूँ शिव चौक, मुजफ्फरनगर का जो दिल है लोग कहते हैं। कोई भी काम करने के पहले आप आदमी यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने जरूर जाता है। मुख्य पुजारी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है, शुभ नाम क्या है? रमेश चंद्र शास्त्री। अच्छा, अमित शाह जी अभी यहाँ पे दर्शन पूजा अर्चना करके गए, आप आए उन्होंने, तो कैसा लग रहा है कि एक गृह मंत्री आपके सामने आया, कैसा प्रतीत हुआ आप? हमको साक्षात ऐसा लगा कि सामने प्रधानमंत्री के स्वरूप प्रकट हुए और यहाँ पे जो बाबा का आशीर्वाद उनके साथ रहा, जो पब्लिक उनके साथ रही, लगा कि सारा जो है कि मुजफ्फरनगर एक जो है उत्साह, बहुत बड़ा उत्साह जिसे कहते हैं, जैसे कावड़ मेला होता है उसी पर्पज से जो है कि यहाँ पे उनको आना पड़ा। अल्प समय दिया उन्होंने और यहाँ पर बाबा का जो है कि आशीर्वाद प्राप्त कर भगवान शिव का ये जो मंदिर है, कितना महत्व, आप कितने सालों से ये मंदिर है और कितना महत्व, लोग आते रहते हैं, कोई शुभ कार्य होता है, कोई काम होता है, यहाँ लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। अमित शाह जी ने इस महत्व को समझा, मंदिर पे मत्था टेका। क्या कहेंगे आप? कहीं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर भी कहा जाए, आकृति में ना हो पर बाबा सबके दिलों में बसते हैं यहाँ पर। और 3.25 करोड़ कावड़िया जो है कि बाबा की परिक्रमा करके चलते हैं यहाँ से, और इसी का महत्व समझे योगी जी भी समझते हैं। भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है कि नहीं? 1001% मिल रहा है। मैं दिखाऊंगा भगवान का शिव मंदिर शिव चौक पे मौजूद है, जहाँ पे अक्सर लोग भगवान को प्रणाम करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। सनातन धर्म का एक गौरव है ये मंदिर। हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या लग रहा है? मैं चुप हो जाऊँ? देखिए मैं बोल रहा सर, मैं हिंदू भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ, रियाज काजला देहरादून परदेसी डेरी सुभाष। मगर मैं अपने भारत के अंदर नेता कोई भी बने, मैं अपने भारत के अंदर कोई मुझसे पूछे मैं क्या चाहता हूँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई मुझसे पूछे मैं क्या चाहता हूँ, बस मैं भारत के अंदर शांति चाहता हूँ। मैं मुसलमान हूँ इतना सा, और मुसलमान वो है दुनिया के अंदर जो किसी का दिल न दुखावे। सर इंतजामात ये सब पूरे इंडिया के, फिर बोलना भिखारी, इंतजामात ये सब पूरे भारत के फिर से संभाले जाएं और जितने गद्दार कम ज़र्फ में हमें खाने से निकाले जाएं। बस योगी को मैंने इतना देखा कि जिधर को योगी जी चले, हमारे मुख्यमंत्री राजा साहब उधर दुनिया कांपती रहे, तो नेता तो वो है जिससे थर्रावे, और जिन नेता का बावला बना दे वो क्या नेता। तो मैं एक शेर पढ़ूंगा, एक शेर पढ़ूंगा मैं। योगी यार समझ नहीं रहे, और वो मैं योगी जी और मोदी जी की नज़र और सभी नेताओं को इज्जत जिल्लत है, अल्लाह का काम किसी विजयी करे, मगर मैं मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी के लिए एक शेर पढ़ रहा। योगी जी कह रहे को
ये लोग तन्हा समझते हैं मुझको, तो समझा करें। पूरा वर्ड बोलिए ना, ये पूरा वर्ड मोदी जी कह रहे हमारे भाईजान, ये लोग तन्हा समझते हैं मुझको, तो समझा करें। अब किसी हाल में भी मैं तन्हा नहीं। ए भगवान तू मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं। दोस्त देख सकते हैं कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह है, जोश है। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी बहुमत से विजयी होगी। बहुमत से आ रही जी, बहुमत से आएगी। अभी कल गौरव स्वरूप ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली यहाँ से। उनके भाई बंटी सपा से हैं, टिकट भाजपा में हो जा रहा है क्या? सपा से छोड़ के भाजपा में आ रहे। नहीं, भाजपा क्लीन से, भाजपा साफ है, भाजपा साफ है। सुन अब कैसे अमित शाह जी आए, भीड़ का अंबार लग गया, जाटों को मनाने की कवायद चल रही है। अमित शाह जी दिल्ली में परवेज जो वर्मा है उनके यहाँ मीटिंग हुई जाटों नेताओं के साथ। अमित शाह ने कहा कि 2014, 17, 19 में जाट हमारा साथ दिए थे, इस बार भी हमारा साथ देंगे। जाट कौम जो होती है वो राष्ट्रवादी कौम होती है। निश्चित रूप से अमित शाह जी ने जो अपने भाव प्रकट किए कि जाट समुदाय किस प्रकार से राष्ट्रहित में हमेशा से भाजपा का साथ देता रहा है, इस बार भी उन्हें किसी प्रकार से भटका दिया गया है, परंतु पूरी तरह से वो पुनः लामबंद हो रहे हैं और पुनः उस बात को समझ रहे हैं कि उनका महत्व कितना है इस देश की रक्षा में। किस प्रकार से आज अमित शाह जी ने वृंदावन गार्डन में जो अपने संबोधन में कहा कि आज राष्ट्र के पहरेदार हमारे जाट कम्युनिटी से जो हमारे नौजवान आते हैं, वो देश की रक्षा में हर संभव तत्पर रहते हैं, तो वो इस बात को समझते हैं कि जाट कितना महत्वपूर्ण है हमारे राष्ट्र के लिए। और बहुत जल्द आप देखेंगे उनके मनों में बदलाव, जो किस प्रकार का भी यदि कुछ संशय है तो वो संशय बहुत जल्दी दूर होगा। शाह का जो भव्य स्वागत इस नगर ने किया है वो अविस्मरणीय है और ये हमारे उन भाइयों को, जाट भाइयों को बल प्रदान करेगा कि पुनः इस उत्तर प्रदेश में 300 से भी अधिक सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने वाली है। अमित शाह जी, आप वहाँ का जिक्र कर रहे हैं। अमित शाह जी वहाँ आंकड़े लेके बैठे हुए थे कि मुजफ्फरनगर में पहले क्या माहौल था, अब क्या माहौल है, कितने लोग बहन बेटियों की सुरक्षित नहीं रहती थी, अब बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं, हम अपने घरों में व्यापारी सुरक्षित है, कहीं लूटपाट नहीं हो रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं आंकड़े लेके आए, आंकड़े जनता को बता रहे हैं, जनता समझ रही है कि इसको वोट देना है। परिवर्तन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? निश्चित रूप से ये जनता देख रही है किस प्रकार का माहौल 12 से 17 के दौरान हमने देखा। हर कोई, हर व्यापारी वर्ग हो, ये जनमानस कोई भी हो, वो भय के वातावरण में जीता था, परंतु 17 से और 22 तक का यदि हम समीकरण देखें, किस प्रकार की स्वतंत्रता के साथ हम लोग इस खुले माहौल में जी रहे हैं, तो इसका अनुभव हर कोई व्यक्ति कर रहा है। और किस प्रकार हमारा प्रदेश प्रगति के मार्ग पर है, ये भी हम सब देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका परिणाम, इसके सुखद परिणाम आने वाले हैं। जनमानस का जो भाव है, जो समर्थन है, वो भाजपा के साथ है और वही पुनः बात कि भाजपा पुनः सत्ता में। सबसे सुंदर काम है, सबसे बड़ी बात है, आम जनता को चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा में योगी का कोई सानी नहीं है। गुंडे सब जेल में है या प्रदेश छोड़ गए हैं। अब की बार पुनः योगी जी बैठेंगे, जो कोई इक्का दुक्का गुंडा रह गया वो भी अपने आप को निश्चित कर ले, या तो प्रदेश छोड़ दे, नहीं उसका स्थान भी जेल में होगा। ये अब परिवर्तन जो अखिलेश और जयंत मिल गए हैं, इसका कितना प्रभाव देख? ये तो पहले भी मिले थे, 4 मिल गए थे, तब कोई प्रभाव नहीं था। अब की बार भी कोई प्रभाव नहीं होगा। जनता सब समझ गई है, ये ठग लोग हैं, ठगना जनता को जानते हैं और कुछ नहीं करते। योगी जी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनेंगे। जो हमारी बिरादरी की बात में हमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, जाट और समाज को करना चाहते हैं, जाट हमारी साथ है, भाजपा की साथ है, पहले भी था, अब भी है, हमेशा रहेगा। आज तो बहुत ही बड़ा काम हो गया अमित शाह जी के आने से। जो जिसका रुझान हट रहा था वो भी आ गया, जाट भाई भी वापस आ गए। ये योगी जी निश्चित रूप से जीत है योगी जी की, और उनका आना बहुत ज़रूरी है। वो दिलों में राज करते हैं, दिलों में वो पहले नेता हैं जो दिलों में राज करते हैं सच्चाई से। हर आदमी के अंदर दिल में राज कर रहे हैं वो, इसलिए वो बोले। ये क्या वजह मानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी का जो भरोसा जनता में आप बता रहे हैं, ये क्या वजह हो सकती है? पहली उनकी ईमानदारी, उनका राष्ट्र प्रेम, उनका हिंदू प्रेम, उनका जो है
बहुत बड़ी दिलेरी है उनके अंदर। ये पहले सीएम है जो सीएम बनने के पहले भी वही बोलते थे, अभी भी वही बोलते वो भी अभी बोलते हैं, वो वास्तविक हैं, वो संत हैं और उनके अंदर कूट कूट के जो है राष्ट्र प्रेम है। वो जो है इतना कुछ कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ जो है हमारे यूपी में फिल्म सिटी ला के छोड़ा है। मुंबई से, महाराष्ट्र से फिल्म सिटी लाकर उन्होंने नोएडा में बसाया है। उन्होंने यहाँ पर जो है खेल एकेडमी खोला है सलावा में। उनके आने से बहुत कुछ हुआ है, यूपी को बहुत कुछ मिला है। अन्न वगैरह तो मिल ही रहा है, फ्री में मिल रहा है, और जो उसका उपयोग कर रहे हैं तो वो उसका हलाल भी करें। जो सरकार ने दिया है इतना अन्न अनाज कुछ भी हो, उसको हलाल जो नहीं करेगा वो गद्दार है। योगी जी से नमक खाया, नमक हलाली न करे आप। नमक खाया है, और इतना अन्न किसी सरकार ने नहीं बांटा जितना भाजपा ने बांटा है। लेकिन वो लोग जो इसको बरत चुके हैं वो इससे पीछे न हटें, वो इसमें जो है योगी जी को लाने का भरपूर वो प्रयास करें। उनसे अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं है प्रदेश के लिए। वो पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ईमानदारी से माफियाओं का खात्मा कराया, गुंडागर्दी खत्म करी है। क्या कहें दादा जी, योगी आ रहे हैं कि नहीं? योगी आ रहे हैं, उधर कौन रोक रहा है योगी को? योगी को कौन रोक रहा है? ताकतें तो लगी हैं रोकने के लिए। ताकत हमारे साथ उनकी। जैन भी कह रहे हैं भाजपा चली जाएगी, जैन भी कह रहे हैं भाजपा चली जाएगी। सब बरकरार हैं, सब जाट जो है मोदी योगी के साथ में है। हाँ, अब हमें तो है देखा है उत्तर प्रदेश में जो है पहली बार मुख्यमंत्री ऐसे बने हैं जो ईमानदार हैं। मानते हैं ईमानदारी है? पक्का 101% ईमानदार आदमी है। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? जाति भेदभाव से दूर उठ के जो है हर व्यक्ति का उसे ख्याल है, हर बिरादरी का ख्याल है। यूपी में हमेशा से जातियों की राजनीति होती आई है, लेकिन ऐसा सीएम आप कह रहे हैं पहला है जो जातियों में विभक्त नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए सब समाज जो है सर बीजेपी आएगी जी। हाँ, पहली वजह सीधा सब आएगी भाजपा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा से सन 2022 में मुख्यमंत्री बनने 300 से ऊपर सीटें जाएंगी। 300 से ऊपर जाएंगे। सर्वे में तो कुछ और दिखा रहा है। हाँ जी, सर्वे में कम दिखा रहा है। नहीं सर्वे में तो अब आज का देख लो सर्वे। सर्वे तो बढ़ता क्या युवा बेरोजगार है, व्यापारी परेशान है। कहाँ है? तू बोल ले, फिर तू बोल ले। भाजपा के कैंडिडेटर को गांव में तो घुसने नहीं दिया जा रहा, जाट के खिलाफ है। तू बोल ले, फिर सारे जाट खिलाफ है। मनोवरपुर में स्वतंत्र सैनिक को घुसने नहीं दिया, भगा दिया। उमेश मलिक को भगा दिया, प्रमोद उटवाल को भगा दिया पुरकाजी से। कहाँ भाजपा के साथ है? सुनो ऐसा है, सुनो एक बार। मैं पिछड़े आयोग का सदस्य हूँ। पिछड़े आयोग का सदस्य हूँ। मैं डोर टू डोर क्षेत्रों में घूम रहा। अभी कोई पहले थोड़ी समस्या थी, लेकिन फिलहाल कोई समस्या नहीं है। अभी जाट समाज हमारी साथ है, कतई कोई घबराने की जरूरत नहीं। और सुनो, एक मिनट, हमारी बात हो जाना। मेरा ये कहना है कतई घबराने की जरूरत नहीं। जाट भाइयों का, अरे बात तो सुन ले। जब हमारी मैं ये कह रहा हूँ कभी भी, एक मिनट बात, कभी भी हमारा पहले से ही जाट समाज से पहले से संबंध रहा है। कभी छोटी मोटी नाराजगी हो जाती है, वो सब अब दूर होगी। आज हम 6 की 6 सीट मुजफ्फरनगर की 6 की 6 सीट जीतकर और उत्तर प्रदेश में 300 से सीट ऊपर लाएंगे। पूरा 2014 से 2014 से मोदी जी के नेतृत्व में 2014, 2017, 2019 हमने चुनाव लड़े हैं। और अब हम विकास के मुद्दे को लेकर हमने जो विकास किया है, क्या कहेगा? ठीक है, आपकी बात ठीक है। आपका मुजफ्फरनगर की धरती पर प्रधानवर पंडित सतीश शर्मा करवाड़ा, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके चैनल का जनता रही पुकार, मोदी योगी अब की बार 2022 में भी बेड़ा पार। एक मिनट, आप जो कह रहे हैं, मैं जट्टों के गांव का हूं और जट्टों के गांव में भी आया हूं।
मैं वहाँ भी जाकर कह दूँगा जाट समाज मुजफ्फरनगर में फूल खिलाया है। संजीव बालियान इस मुजफ्फरनगर के नहीं प्रदेश के बेताज बादशाह जाट हैं और जाटों का भरपूर साथ रहेगा। और अमित शाह ने कह दिया है कि 100 खटोली एक खाट और 100 योगी मोदी एक जाट। भाई 21 मिल रहा है। भगवान शिव के तो दर्शन करने से आशीर्वाद मिल ही जाता है। अमित शाह जी हमारे मुजफ्फरनगर में आज हमें बहुत अच्छा लगा। और योगी जी, अभी हमारी उम्र 16 साल की है, 2 साल बाद हम 18 साल को जाएंगे, उसके बाद हम वोट भी दे सकते हैं। तो हम अपनी वोट योगी जी को ही देंगे, क्योंकि योगी जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। आएगी इस बार बिल्कुल पूर्ण बहुमत से। अमित शाह जी भगवान शिव का दर्शन करके गए हैं, आशीर्वाद मिल रहा है। बिल्कुल बहुत, उससे मतलब 300 प्लस सीट आएगी। अब बड़े आराम से बहुमत पालेगी बीजेपी और बाकी विपक्षी दल 100 से नीचे रह जाएंगे। जी क्या लग रहा है आपको? भाजपा ही आएगी 100%, क्योंकि मंदिर की कितना महत्व रहा है, लोग यहाँ हमेशा दर्शन करने आते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता रहता है। हमारे शहर का ये बिल्कुल प्राचीन मंदिर है, जहाँ भी मतलब किसी को भी बिल्कुल इसके महत्वता है। और पास ही हमारे यहाँ शुक्र तीर्थ है, जहाँ से भागवत गीता का मतलब स्टार्टिंग हुई थी। वहाँ शुक्र पेड़ है, मतलब शुक्रताल। जी, शुक्रताल की भी अपनी अलग महिमा है। धार्मिक महत्व हमारे शहर का बहुत ज़्यादा है। और इस बार भाजपा का आना पूर्णतः तय है, क्योंकि मतलब इन्होंने ना तो घोटाले करे हैं, विकास का काम सबसे ज़्यादा करा है, गरीबों को मकान बनवा के दिए हैं, उनका आयुष्मान कार्ड बनवाया है। जो भारतीय संस्कृति थी उसका भी पूरा सम्मान हो रहा है। और जैसा आपने देखा भी है, राम मंदिर बनाए हैं अभी, और काशी कॉरिडोर बनाया, तो भारतीय संस्कृति का भी पूरा सम्मान। में कोई काम होता है भगवान के यहाँ शिव चौक पर लोग मत्था टेकने जरूर आते हैं। बिल्कुल सोमवार को यहाँ पे आप आके देखिएगा, ऐसी भीड़ लगती है, ऐसी भीड़ लगती है। शाम की आरती में भी यहाँ पूरी हुजूम इकट्ठा होता है, यहाँ जगह नहीं मिलती पैर रखने की। तो भगवान शिव का ये मंदिर कहीं न कहीं एक आस्था का केंद्र है, लोगों में विश्वास है, अपार श्रद्धा है। और आने वाले समय में चुनाव का भी रास्ता यहीं से तय होगा, क्योंकि बम भोले जिसको आशीर्वाद देंगे वही विजयी होगा। आगे भी मैं आपको अपडेट कराते रहेंगे। बहुत बहुत आभार।